तो क्वेश्चन नंबर 356 चैप्टर नंबर कंक्रीट स्लैब RCC यूथ पब्लिकेशन बुक। पहला क्वेश्चन है 356वां। फॉर 30 डिग्री क्रैंक और बेंट अप बार द इंक्लाइन लेंथ ऑफ द क्रैंक इज इक्वल टू। तो इसमें बार दे रखा है ना, बार सर्किल होता है, तो इसके लिए जो क्रैंक अब हम एक वो निकालते थे ना, कर्ण कर्ण निकालते थे, तो वो क्या होता था D/4। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 357। या ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते स्लैब में, मेन जो आएंगे ना वही उस पर फोकस रखना है हमें, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द रिगार्डिंग द लार्जेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज इन कॉन्क्रीट। मतलब ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंक्रीट के में उपयोग किए जाने वाले एग्रीगेट के सबसे बड़े आकार के से संबंधित नहीं है। तो पहला तो है कि अधिकतम आकार स्पष्ट कवर के आधार पर सीमित है, कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड बाय द क्लियर कवर। ठीक है, ये तो होता है। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड बाय स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, ये भी होता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड बाय द थिकनेस ऑफ द सेक्शन, मतलब सेक्शन की मोटाई पर भी निर्भर करता है वाकई में, कि मोटा लेंगे तो सेक्शन ज़्यादा और बड़ा हो जाएगा। चौथा क्या है, द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट इज़ नॉट लिमिटेड बाय मिक्सिंग हैंडलिंग एंड प्लेसिंग टेक्निक, यही है। जो ऑप्शन होता है, जो आंसर होता है, वो पहचाना जा सकता है ऑप्शन से ही कि ये हो सकता है। हाँ, अधिकतम आकार मिक्सिंग हैंडलिंग और प्लेसिंग तकनीक तक सीमित नहीं है, यही इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 358 ये वाला। 358 क्या कर रहा है, एज पर IS 456 2000 फॉर सिंपल 2000 फॉर सिंपल सपोर्टेड टू वे स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पान अप टू 3 मीटर with mild steel reinforcement, the span to overall depth ratio generally assumed to satisfy vertically deflection limit for loading class up to 3 kilonewton per meter is। तो इसके लिए ये उसने वाला पूछ रखा है, सिंपली सपोर्टेड पूछ रखा है स्लैब के लिए। तो हमें पता है वन वे स्लैब के लिए 30 होता है, टू वे स्लैब के लिए 35 होता है, कंटिन्यूस के लिए 40 और कैंटिलीवर के लिए 12। स्पान टू डेप्थ रेशो है ये। फिर से तो टू वे स्लैब दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारा 35। डी इज़ द राइट आंसर। इसको याद रखना कि टू वे स्लैब के लिए 35, वन वे स्लैब के लिए 30, कंटिन्यूस स्लैब के लिए 40 और कैंटिलीवर के लिए 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 359 पे। एक रेक्टेंगुलर स्लैब हैविंग इफेक्टिव लेंथ LX and LY supported along 4 sides on an yield support is subjected to a uniform load W per unit area. Shear of the load on a central strip of unit width parallel of LX is given by L की पावर 4 upon LX की पावर 4 plus LY की पावर 4. This method of the approximate analysis was given by। ये कौन सा मेथड होता है, ये मेथड होता है रैंकाइन-ग्रेशहॉफ। रैंकाइन-ग्रेशहॉफ मेथड ही होता है ये। तो इस मेथड का नाम होता है जिसमें L की पावर 4 अपॉन LX की पावर 4 प्लस LY की पावर 4 आता है, वो होता है रैंकाइन-ग्रेशहॉफ फॉर्मूला या मेथड। क्वेश्चन नंबर 360। क्वेश्चन नंबर 360 क्या कह रहा है, इफ द साइज ऑफ द पैनल इन ए फ्लैट स्लैब इज 6 into 6 मीटर, देन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड द विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप एंड द मिडिल स्ट्रिप आर। इसमें क्या होता है, IS कोड के अनुसार जो फ्लैट स्लैब के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, कॉलम पट्टी की चौड़ाई स्लैब के पार्ट का जो होता है वो हाफ होता है, तथा मध्य पट्टी की चौड़ाई जो होती है वो भी लगभग पार्ट की हाफ गुना ली जाती है। तो अब अंत में कॉलम की पट्टी की चौड़ाई क्या होगी, क्योंकि जो हमारी लेंथ दे रखी है L/2
3 मीटर हो गई, ठीक है। मध्य पट्टी जो है चौड़ाई की वो होगी, वो भी हाफ हो जाएगी, 6/2 3 मीटर, तो 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। हाफ हाफ ले लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर, क्वेश्चन नंबर 361 पर। इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज, कि स्लैब की सीमित विक्षेपण है प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ द लॉन्ग स्पैन, फंक्शन ऑफ द शॉर्टर, इंडिपेंडेंट लॉन्गर और शॉर्टर डिपेंड ऑन बोथ। तो ये जो हम डिफ्लेक्शन माना जाता है फॉर द शॉर्टर स्पान, इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ द शॉर्टर स्पान। शॉर्टर स्पान पर ही हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 362 की, क्वेश्चन नंबर 362 क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम दे रखी है, शैल बी ट्रीटेड एज अ डीप बीम, बिल्कुल। इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो इज लेस देन, ये तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था ये सब टॉपिक, कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, 2। ये स्लैब के लिए भी होता है, स्लैब इज डिजाइन एज अ टू वे स्लैब इफ द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान इज स्मॉलर देन 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 363 क्या कह रहा है, इफ टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंडेड। शेयर में होगा तो क्या करेंगे हम, प्रोवाइड शेयर स्ट्रप्स, इंक्रीज डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, कि मतलब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो है उसको बढ़ा देंगे, उसका इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। जब हम थिकनेस अगर बढ़ा दें स्लैब की, थिकनेस अगर हम स्लैब की बढ़ा देते हैं तो वो शेयर में फेल नहीं होगा, अनसेफ नहीं रहेगा, ठीक। 364 ड्रॉप आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेसिस्ट, ड्रॉप्स जो होते हैं किस चीज़ के लिए रेसिस्ट करते हैं, वो रेसिस्ट करते हैं शेयर को, सॉरी, ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेसिस्ट shear। क्वेश्चन नंबर 365 क्या कह रहा है, द ए मेन रेनफोर्समेंट ऑफ आरसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm bar at 10 cm spacing if the desire to replace 10 mm bar by 12 mm bar then the spacing of the 12 mm bar should be। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कई बार हो चुका है, ठीक है। तो इसका करने का तरीका भी है एक, अभी इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे हमें छड़ का व्यास दे रखा पहले का 10 mm, ठीक है, उसका अंतराल कितना स्पेसिंग दे रखी 100 mm, तो इसने पूछा है छड़ का व्यास अगर 12 हो जाए तो स्पेसिंग कितनी होगी, तो हमें 10 का 100 दे रखा है, इसका एक तरह से स्क्वायर ही है, तो हम 12 का भी स्क्वायर कर देंगे ना, सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक में 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 mm आ गया, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करके आंसर आ जाएगा सीधा। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, और क्वेश्चनों के लिए बचा के रखो। क्वेश्चन नंबर, इस पर चलते हैं अब 366 पे, एक रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, कि एक रेनफोर्समेंट स्लैब की थिकनेस 75 mm दे रखी है, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार दैट कैन बी यूज्ड। हाँ, तो इसके लिए हम इसकी उस पर जाना पड़ेगा, जो इसके कोड्स होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। मुख्य इस्पात के लिए न्यूनतम
10 mm उच्च प्रभाव छड़ों के लिए 8 mm व्यास की छड़ प्रयोग की जाती है। ठीक है। एक प्रबलित कंक्रीट स्लैब के मुख्य छड़ का अधिकतम व्यास स्लैब की मोटाई का L/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। मुख्य छड़ का मुख्य जो मेन रेनफोर्समेंट है का अधिक व्यास कितना होना चाहिए? अधिकतम व्यास स्लैब की मोटाई का L/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसने रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब की जो थिकनेस 75 mm थिकनेस दे रखी है। ये याद रखना, स्लैब की जो मैक्सिमम थिकनेस होती है वो 75 mm ही होती है। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है, एक तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो स्लैब की अधिकतम मोटाई इसने यहाँ भी लिख रखा है कि 75 mm है। तो 75 mm के लिए को पहली बात तो इसमें 2 रेनफोर्समेंट डलते हैं। ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। तो मुख्यतः इस बात के लिए न्यूनतम 10 mm उच्च प्रभाव छड़ों के लिए 8 mm व्यास लिया जाता है। पहली बात तो ये। ठीक है, मुख्य इस्पात के लिए न्यूनतम 10 mm छड़ों के लिए 10 mm डाया बार के लिए 8 mm, मुख्य इस्पात के लिए न्यूनतम 10 mm और छड़ों के लिए 8 mm व्यास की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक प्रबलित कंक्रीट स्लैब की मुख्य छड़ मतलब मेन रेनफोर्समेंट का अधिकतम व्यास स्लैब की मोटाई का जो है L/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। स्लैब की मोटाई से मेन रेनफोर्समेंट के लिए इसने एक बात बोली है कि मुख्य छड़ का अधिकतम व्यास स्लैब की मोटाई का 1/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मेन रेनफोर्समेंट का डाया कैसे निकालते हैं हम? ये रहा, थिकनेस बाय 8 L/8। ठीक है। तो ये 9.37 mm आ गया, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसे राउंड फिगर में हम 10 नहीं मान सकते, तो 10 तो नहीं होगा। तो अब आता है अंततः मुख्य छड़ का व्यास क्या होगा? 9.37 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम 8 mm व्यास की छड़ का प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो मुख्य छड़ों का अंतराल निम्न मान से, इसकी अब स्पेसिंग की बात आती है। तो स्पेसिंग भी सुनो, स्पेसिंग हमेशा मिनिमम लेते हैं। अगर मैक्सिमम स्पेसिंग लेंगे तो मैक्सिमम स्पेसिंग में मिनिमम वो लेंगे, और मिनिमम स्पेसिंग में मैक्सिमम जो भी ग्रेटर बड़ी होगी वो लेंगे। फिलहाल इसको पे आते हैं पॉइंट पर कि मुख्य छड़ों का अंतराल स्पेसिंग निम्न में से जो भी न्यूनतम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी कम हो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। पहला 3 इंटू स्लैब की थिकनेस, जैसे यहाँ पे 75 था तो 3 इंटू 75, और दूसरा 300 mm। ठीक है, इसमें जो मिनिमम होगी वो लेंगे, इनमें से जो भी न्यूनतम होगी या मिनिमम होगी वो ले लेंगे। ठीक है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन इस्पात, मतलब वितरण इस्पात, सेकंड टाइप। ये तो मेन रेनफोर्समेंट था फर्स्ट। ये मेन रेनफोर्समेंट जो मैंने बात बोली थी शॉर्ट स्पान में डालते हैं, वो यही है। अब बताओ वितरण इस्पात, इसमें कितना डायल लिया था हमने? 8 mm तक लिया था, 10 या 8 भी ले सकते हैं। इसने लिखा ना मुख्य इस्पात के लिए न्यूनतम 10 mm उच्च प्रभाव छड़ों के लिए होता है। उच्च प्रभाव हाई डिफॉर्म बार के लिए 8 mm व्यास की छड़ों का प्रयोग होता है। उच्च न्यूनतम 10 होता है और उच्च प्रभाव छड़ों के लिए 8 mm व्यास होता है। ठीक है। अब आते हैं वितरण इस्पात में के लिए इसका डाया कितना लेते हैं? 6 mm से लेकर 10 mm व्यास की छड़ों तक। 6 से 8, 6 से 10, इसमें 8 से 10 था, इसमें 6 से 10 है। प्रयोग किया जाता है। वितरण छड़ों का अंतराल, यहाँ पे भी स्पेसिंग की बात करता है। स्पेसिंग में पहला क्या है इसका? इसमें क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा गैप ज़्यादा स्पेसिंग दे सकते हैं, अंतराल ज़्यादा हो सकता है। मेन रेनफोर्समेंट अंतराल कम रखना पड़ता है क्योंकि मेन है वो रेनफोर्समेंट, तो जितनी कम डिस्टेंस होगा उतनी मजबूती ज़्यादा होगी। तो पहला है 5 इंटू स्लैब की थिकनेस, 5 इंटू स्लैब की थिकनेस। दूसरा 450, जो भी मिनिमम होगा
वो ले लेंगे जो भी मिनिमम होगा। तो एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 367 कि इसमें क्या कह रखा है, एरिया ऑफ स्टील इज टू प्रोवाइडेड अलोंग ए शॉर्टर स्पान। शॉर्ट स्पान मतलब मेन रेनफोर्समेंट में। ठीक है, ये याद रखना कि शॉर्ट स्पान में डाल रहे हैं, इसका मतलब मेन रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं। और अभी मेन रेनफोर्समेंट का डाया हमने पढ़ा है, मेन रेनफोर्समेंट का कि डाया लगभग 8 या 10 लेते हैं। ठीक है, और स्पेसिंग भी हमने अभी पढ़ ली 3 इंटू क्या पढ़ी थी, 3 इंटू मोटाई स्लैब की, स्लैब थिकनेस, और 3.5 और 300 mm। ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में याद रखते हुए चलना है। अब आता है कि एक स्टील एरिया ऑफ स्टील इज टू बी प्रोवाइडेड शॉर्ट स्पान आरसीसी स्लैब 560 mm²। ये तो हमने ये स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा है शॉर्ट स्पान में। उसका डाया दे रखा है 10 mm। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पूछी है। ठीक है, जो कि मल्टीपल ऑफ 10 होनी चाहिए। मल्टीपल ऑफ 10 तो हमने एरिया ऑफ सिंगल बार निकाल लिया, π/4 इंटू d² से। तो स्पेसिंग के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ सिंगल बार अपॉन एरिया जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि mm में निकालनी है। तो ये आ जाएगा हमारा 140 mm। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है स्पेसिंग पूछने का। ठीक है, तो अगर डिज़ाइन पढ़ लिया तो सारे एमसीक्यू हो ही जाते हैं अगर हम डिज़ाइन कर लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है 368 कि मिनिमम रेनफोर्समेंट यूज इन आइदर डायरेक्शन ऑफ द स्लैब शैल नॉट बी। कि मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब में कितना डालते हैं, इन आइदर डायरेक्शन। आइदर डायरेक्शन मतलब कोई सी भी डायरेक्शन है, स्लैब की किसी भी दिशा में प्रयोग की गई न्यूनतम परबल Fe 250 ग्रेड के लिए कुल अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल से डैश नहीं होना चाहिए, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना नहीं होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसने पूछा है Fe 250 के लिए। Fe 250 के लिए 2 पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट, यहीं से ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे स्लैब पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर Fe 250 दे रखा है तो आ जाता है 0.15% क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, Fe 415 या HYSG दे रखा है तो आ जाता है 12%। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आ गए कि अगर Fe 250 दे रखा है स्लैब में तो 15% से कम होना चाहिए, ये लगा लो, चाहे बराबर हो या कम हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 369 कि मिनिमम कवर फॉर बार इन आरसी स्लैब शुड बी। एक हमने पढ़ा था ना MMS वाला, वेरी एंटरटेनिंग, वो तो था 20, 30, 45, 50, 75। 20, 30, 45, 50, 75। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। इसमें हमने अगर खाली कंपोनेंट पूछ रहे हैं कि कंपोनेंट के साथ, जैसे स्लैब के साथ, कॉलम के साथ, तो 5-5 कम करते रहो। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा स्लैब के लिए, इसमें से कम करा 15, इसमें से कम करा 25, इसमें से कम करा 40, और लास्ट कंक्रीट का उसका फुटिंग का बचा, फुटिंग का 75। ठीक है, तो स्लैब के लिए 15 mm और डाया ऑफ बार। तो इसने मिनिमम पूछा ना, तो खाली 15 तो आएगा नहीं, 15 और डाया ऑफ बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आरसी स्लैब में छड़ों के लिए न्यूनतम आवरण कवर पूछा है। कवर पहला या तो 15 है या छड़ों का व्यास, दोनों में से कोई सा भी होता है मिनिमम कवर। उपरोक्त दोनों में से जो भी अधिक हो, कवर तो हम जो भी ज़्यादा लेंगे वो होगा। और धरन के लिए हमने 25 लेते हैं और कॉलम के लिए 40 लेते हैं। देख सकते हैं हम। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाले। पीछे के तो कुछ ऐसे ही थे थोड़े ऊट पटांग से,
ये आ रहे हैं बेसिक, जो स्लैब के बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 370 पे। 370वां क्वेश्चन क्या है? इतने बड़े कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, तो इसको स्किप भी करने में फ़ायदा है। कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द स्टील बार रिक्वायर्ड। स्लैब दे रखा है, स्लैब रेनफोर्समेंट 16 MDR, ठीक है ना, डायरेक्शन। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा और करना भी नहीं होता है, क्योंकि टाइम कंज्यूम कर देगा और आंसर भी सही नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाती है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 371 पे बढ़ो कि थिकनेस अपार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज। ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। कि एक स्लैब दे रखा है, थिकनेस पार्ट कि चपटे स्लैब का इसके आलम्बी कॉलम का स्थूल हिस्सा कहलाता है। कि थिकन पार्ट मतलब मोटा जो पार्ट होता है फ्लैट स्लैब का, ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम के जो सपोर्ट देता है। एक तरह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्रॉप पैनल वाली चीज़ पूछ रहा है। देखो ये यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, फ्लैट स्लैब है, ये कॉलम हो गया, कॉलम के इसने कहा कि जो कॉलम का सपोर्ट लेता है कि सपोर्टिंग कॉलम ओवर इट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसका बोलते हैं ड्रॉप पैनल। कि थिकन पार्ट, मोटा पार्ट, थिकन पार्ट यही है। थिकन पार्ट इसलिए लिखना जरूरी समझा कि कैपिटल ना लिख दें। ये कैपिटल तो इस कॉलम में जुड़ा हुआ होता है। थिकन पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज ड्रॉप पैनल। क्वेश्चन नंबर 372। Question number 372. If the diameter of the main reinforcement in a slab is 16 mm, 16 mm का डाया दे रखा है, मेन reinforcement in slab is 16 mm, the concrete cover to main bar is, ये क्वेश्चन देखो, इसने कवर पूछा है, कंक्रीट कवर, वो भी मेन का, जो अभी हम यह पढ़ के आए थे। आरसीसी स्लैब के छड़ों का न्यूनतम आवरण, पहला तो 15 mm, दूसरा छड़ों का व्यास। तो डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट इन ए स्लैब इज 16 mm, ठीक है। वैसे 10 तक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है ना कवर के लिए, तो कंक्रीट कवर टू मेन बार इज, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm। हमें कितना दे रखा था? 16 mm दे रखा है। तो जो भी इसमें कवर हम लेते हैं ज़्यादा वाला, याद रखना, पहला मुख्य बार का डाया 16 mm और दूसरा क्या लेते हैं 15 mm। तो इसमें जो भी अधिकतम होगा 16 mm, तो डी इज द राइट आंसर, 16 mm। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 373। ये अभी हम पढ़ के आए थे रैंकाइन ग्रेशॉफ थ्योरी, ठीक है। अभी पीछे अभी एक क्वेश्चन आया था ना, जिसमें बड़ा सा फॉर्मूला लिख रखा था, जिसमें L की पावर 4 दे रखी थी, ये रहा। तो L y की पावर 4, L x की पावर 4। तो इसमें भी वही चीज़ ट्रिक लगेगी, लॉन्ग और शॉर्ट स्पान ऑफ टू वे स्लैब आर LX एंड LY एंड LX, ठीक है। लॉन्गर स्पान LY हो जाएगा, शॉर्ट स्पान LX हो जाएगा। एंड द लोड ऑन द स्लैब एक्टिंग ऑन द स्ट्रप्स पैरेलल LX एंड LY बी WX एंड WY, मतलब जो लोड लग रहे हैं वो क्या पैरेलल रेस्पेक्टिवली लग रहे हैं ना, LX पे और LY पे, WX और WY रेस्पेक्टिवली, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन ग्रेशॉफ थ्योरी। तो इसने पूछा है कि ग्रेशॉफ थ्योरी के अनुसार क्या इसका रिलेशन होता है लोड के साथ। तो हमने L की पावर 4 पढ़ गए हैं, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं L की पावर 4 से है ही नहीं, या 2 से या 3 से या कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा ये कि 4 वाला, ये तो डायरेक्ट आंसर हम याद आ ही गया, लेकिन फिर भी इसकी वो जान लेते हैं कि L मतलब लोड X की तरफ अपॉन लोड Y की तरफ इज इक्वल टू, जो X के सामने है वो आ जाएगा
लेंथ y और अपॉन लेंथ x, तो एक दूसरे के x के सामने y के सामने x हो जाएगा। ये रहा LX अपॉन ly अपॉन LX की पावर 4। कितनी है ये? 4। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि 374, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर से हमने ये तो पढ़ाई था L/D का रेशो, उसमें बीम में क्या होता है 20 26 7 कैंटिलीवर के लिए 20, SSB के लिए सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए कंटिन्यूस के लिए 26। पार्ट व गहराई का अनुपात है ये, लेंथ अपॉन इस पार्ट में स्पान अपॉन लेंथ, स्पान अपॉन लेंथ, स्पान अपॉन डेप्थ, डेप्थ डिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। तो अब हम स्लैब पढ़ रहे हैं, तो स्लैब के लिए याद रखना, स्लैब के लिए अगर सिंगल, पापा की कॉल आ रही, मम्मी पापा का फोन आ रहा।